अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएफटी वालों के लिए बहुत बुरी खबर है। मैं पिछले 4 महीने से जब पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टर बहुत बड़े बड़े दिमाग जो थे जब कह रहे थे एनएफटी बूम पर थी, पीक पर थी, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एनएफटी गेम चेंजर साबित होगी, बट मैंने उस टाइम कह दिया था कि एनएफटी स्कैम है, फ्रॉड है, पॉन्जी स्कीम है। बहुत दोस्तों ने बुरा भला कहा, अपनों ने बुरा भला कहा कि आप खामखा अपनी अना की तस्कीन कर रहे हैं, बट मेरी इसके ऊपर एक कंप्लीट रिसर्च थी। बहुत सी गैम्बलिंग जो ऐप्स हैं उन्होंने मुझे लाखों रुपए ऑफ़र की, बट मुझे पता था कि मेरी 7 साल की मेहनत और 11,000 वीडियोस रिकॉर्ड करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि अपनी क्रेडिबिलिटी पर कभी भी आंच नहीं आनी चाहिए। और अपने इलाके में बहुत सारी पॉन्जी स्कीमें, अपनों की मुखालफत मैंने बर्दाश्त की, लेकिन हक और सच के साथ मैं खड़ा रहा। तो आज मैं आपके साथ बड़े दुख से कह रहा हूं कि एनएफटी वालों, जितने भी मेरे अपने हैं, पराए हैं, पाकिस्तानी हैं, उनके लिए बहुत बुरी खबर है। आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जिन्होंने ट्रेजर्स एनएफटी में इन्वेस्टमेंट की थी और विथड्रॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। अब आप जहनी दबाव का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ट्रेजर्स एनएफटी की रियलिटी खुलकर सबके सामने आती जा रही है। आज 15 अप्रैल है, वही दिन जिसके बारे में कंपनी ने क्लेम किया था कि 360 घंटों के बाद विथड्रॉल्स आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी एप्लीकेशन में कोई नया अपडेट नहीं आया, ना कोई विथड्रॉल मिला और ना ही किसी किस्म की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन फराहम की गई। सब कुछ वैसा ही है जैसा 29 मार्च को छोड़ा गया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि शाम 6 बजे तक विथड्रॉल मिल जाएंगे, मगर ऐसे झूठे वादे हमें पहले भी सुनने को मिले और बार बार मायूसी हाथ लगी। अब सवाल यह है, आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? दोस्तों, सबसे अहम और तशवीशनाक बात यह है कि ट्रेजर्स एनएफटी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। ट्विटर किसी भी कंपनी का अकाउंट तब सस्पेंड करता है सिर्फ जब वहां कंप्लेंट्स और शिकायत का अंबार लग जाए या प्लेटफॉर्म की पॉलिसी की संगीन खिलाफ वर्जी हो। और इस सस्पेंशन से साफ जाहिर होता है कि कुछ ना कुछ, यानी कि बहुत कुछ गलत हो रहा है, और यही वो इशारा है जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुनिएगा। जब ट्रेजर्स एनएफटी अकाउंट को पीसी मोड पर यानी वेब ब्राउजर में खोलते हैं तो वहां हमें टेलीग्राम का एक आइकॉन नजर आता है, जिस पर हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो हमें टेलीग्राम ग्रुप में रीडायरेक्ट कर देता है और वहां कंपनी के यूजर नेम के साथ स्कैम लिखा हुआ वाज़ेह तौर पर आपको नजर आएगा। याद रखें, टेलीग्राम सिर्फ उन प्रोजेक्ट के साथ स्कैम का टैग लगाता है जिन पर भारी तादाद में यूजर्स ने शिकायत की हों या जो प्लेटफॉर्म की गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करते हों। अब आते हैं असल प्रॉब्लम की तरफ, मसले की तरफ। विथड्रॉल्स के बारे में बहुत सारे सारिफीन ने बताया कि उनके विथड्रॉल्स या तो अब एप्लीकेशन में शो ही नहीं हो रहे या खुद ब खुद कैंसिल हो गए हैं, पेंडिंग, प्रोसेसिंग। ऐसा लग रहा है जैसे विथड्रॉल्स कभी लगाया ही नहीं था हमने, और ये एक संगीन मसला है और यही सबसे बड़ी निशानी है कि कंपनी अब अपनी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद करने जा रही है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें 50 या $100 के विथड्रॉल्स मौसूल हो चुके हैं, लेकिन जब उनके स्क्रीनशॉट्स को गौर से देखा जाए तो पता चलता है कि ये सब या तो एडिटेड किए गए हैं या फिर पुराने हैं। और हकीकत यही है कि 22 मार्च के बाद से किसी भी यूजर को ₹1 भी मौसूल नहीं हुआ। दोस्तों, अब हमें हकीकत को तस्लीम करना होगा कि ट्रेजर्स एनएफटी ने अपने इब्तिदाई दिनों में हमें बड़े ख्वाब दिखाए थे। ब्लाइंड बॉक्स, यूजर रेफरल बोनस, डेली अर्निंग, इन्वेस्टमेंट गोल्स, इन सब चीजों का मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों से ज्यादा पैसा निकालना था, और उन्होंने ये कामयाबी से किया। बहुत सारे लोग हजारों डॉलर्स का डिपॉजिट कर चुके हैं, कई ने ब्लाइंड बॉक्सेस खरीदे, लेकिन आज उनमें से किसी को कख भी वापस ना मिला। और ट्रेजर्स एनएफटी का जो मॉडल है वही पुराना स्कैम मॉडल है। पहले लालच दो, फिर धुंधला वादा करो और आखिर में चुप खामोशी इख्तियार कर लो। यही सब कुछ
NFT के यूज़र्स के साथ भी हो रहा है। कंपनी मुकम्मल खामोश है, कोई ऑफिशियल बयान नहीं है, कोई सोशल मीडिया पर एक्टिविटी नहीं है और ना ही किसी सपोर्ट चैनल पर कोई जवाब आ रहा है। इसलिए मेरे अब सब बहन भाइयों को मशवरा है, दस्तबस्ता गुजारिश है, अपने कीमती वक्त और पैसों को मजीद इस झूठ में ज़ाया न करें। ट्रेजर्स NFT अब मुकम्मल स्कैम बन चुकी है, उनके चक्कर में पड़कर हम अपना कीमती वक्त और दिमागी सुकून कभी बर्बाद ना करें। अगर ये कंपनी वाकई जेन्युइन होती तो अब तक किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर अपनी वजाहत जरूर देती, यूजर्स को मुतमईन करती और विदड्रॉल्स जारी कर देती। अब वक्त है खुद को इनफरादी सिस्टम से आज़ाद करें, तौबा ताइब हो जाएं, अस्तगफार करें और हकीकी मुस्तनद तरीकों से पैसा कमाने पर तवज्जो दें। डिजिटल वर्ल्ड में मेहनत, सीखने और सब्र से कामयाबी मुमकिन है। शॉर्टकट और स्कैम से सिर्फ धोखा ही मिलता है। तो भाइयों, अगर आप भी अभी भी किसी मुआवजे के इंतजार में हैं तो बेहतर यही है, जाग जाइए, होशियार रहिए और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कीजिए। ट्रेंड बदल चुका है और अब आवाम को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। आपसे दरख्वास्त है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस धोखे से बच सकें। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। बहुत से लोग जो कहते हैं कि आप अभी इसके पीछे पड़ें, तो मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 26/1/2025 की थी। उस वक्त जब पूरा पाकिस्तान मेरे ख़िलाफ़ था, उस वक्त भी मेरा जो है मौक़िफ़ यही था जो आज है। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। ये हज़रत साहब NFT की बातें कर रहे हैं, पैसा कमाना चाहता है, रातों रात अमीर होना चाहता है। आज तारीख़ है 26/1/2025 और इसमें मैं वार्न कर रहा हूँ, मेरा पुत्र 30-40 हज़ार है तो कोई बात नहीं जान। अल्लाह का नाम है 30-40 लाख मत फंसाना। दूसरी बात, अल्लाह का नाम है किसी रिश्ते को भाई, कज़न, खाला, मामू, मामी, भाई, बीवी, बच्चों को इस धंधे में मत लेकर आना, वरना हलाल तरीके से कमाना बहुत मुश्किल है और हराम तरीके से उड़ाना बहुत आसान काम है। हराम तरीके से जो कमाया हुआ माल होता है और नहीं जचता। आज की तारीख याद कर लीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ इसको समझाने की कि बेटा बच्चों इस डिजिटल फ्रॉड से, अपने ही इस फ्रॉड में चूना लगा दें।